हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहला है पहचान कैसे करें कि कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके लिए पहचान के लिए है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो पहला काम हमारा रहता है वाक्य को पहचानना। जब वाक्य को पहचान लिए तो फिर उदाहरण हम देख लें, गोलू नाच रहा है। तो चूंकि यहाँ रहा है, इससे पता चलता है कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब हमको जब पहचान हो गई वाक्य की तो हम दूसरे स्टेप में आते हैं कि व्हाट इज़ द रूल, नियम क्या है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो साधारण छोटे छोटे नियमों पर हम ध्यान दें कि आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा एम, एम लगेगा, ये पहला नियम होगा। दूसरा होगा यू वी दे, प्लूरल नंबर के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वह आर होगा, ए आर ई आर होगा। तीसरा ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर नंबर है, कोई भी सिंगुलर नंबर, तो उनके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह इज लगेगा। चौथा जो महत्वपूर्ण है, किसी भी टेंस का जो कंटिन्यूअस होता है, मतलब कार्य लगातार चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो उसमें हम कंटिन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप या आईएनजी फॉर्म तो लगाते हैं। तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाते समय हम कभी कभी कुछ जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हमको क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। जैसे रन है RUN, लेकिन यदि रनिंग करना है तो RUNNING। सिट है SIT, और यदि सीटिंग करना है तो SITTING। तो ING लगाते समय कुछ नियमों का हमको पालन करना होता है, या कुछ हमको शब्दों को हटाना पड़ता है। जैसे राइट, WRITE, लेकिन जैसे ही हम ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, WRITING, अर्थात यहाँ ई हट जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। इसी पर टेक, TAKE, और टेकिंग बनाते समय हम TAKING करेंगे। तो इन चीज़ों को हमको विशेष ध्यान देना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम हमारा सेंटेंस क्या है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, मेन वर्ब्स ING फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमारे पास अदर जो वर्ड हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, गोलू नाच रहा है, गोलू इज डांसिंग। डांस की स्पेलिंग DANCE, लेकिन डांसिंग में DANCING। हम नहा रहे हैं, वी आर बाथिंग। वह रो रही है, शी इज वीपिंग, या इसे हम कह सकते हैं शी इज क्राइंग। यदि हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। दिव्या नहीं आ रही है, उदाहरण हम देखते हैं, दिव्या नहीं आ रही है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दिव्या इज नॉट कमिंग। लड़के नहीं झगड़ रहे हैं या झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो बॉयज आर नॉट क्वेरलिंग। इसी को हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और इज आर एम हमको पता है, इज किसके साथ लगेगा, ही सी इट नेम के साथ, आर किसके साथ लगेगा, यू दे प्लूरल नंबर के साथ, एम हमेशा आई के साथ प्रयुक्त होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दिशा पढ़ रही है, इज दिशा रीडिंग, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर पुट करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, अब यहाँ क्या बीच में आया तो ये WH वर्ड है, तो पहले WH वर्ड हम क्या रखेंगे, व्हाट आर प्लेयर्स। आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लेयर्स है, व्हाट आर प्लेयर्स डूइंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही सरल टेंस है जिसे हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं।